Hello, students. Today we will discuss the sixth chapter of your English literature textbook. That's name is The Ugly Duckling. So let's start with the story. Mother Duck looked at her three eggs. One egg moved. Then there was a sound and crack. Out popped a tiny, fluffy yellow duckling. My first duckling, Mother Duck clapped her wings. Another egg moved, then there was a sound crack. Out popped a tiny, fluffy yellow duckling. My second duckling, Mother Duck clapped her wings. The last egg hasn't cracked, but why is it so big and grey? The big grey egg moved, then there was a loud sound crack. Out popped a big grey duckling. Mother Duck and the two little ducklings looked at him closely. They called him the ugly duckling. So Mother Duck looked at her three eggs. Mother Duck ने अपने तीन अंडों पे देखा, तीन अंडों की तरफ देखा. वन एग मूव्ड, उसमें से एक अंडा हिला हिला डुला. देन देयर वॉज ए साउंड, फिर एक आवाज़ हुई और क्रैक हुआ. ठीक है, अंडा फूट गया. जिसमें से आउट पॉप्ड अ टाइनी, जिसमें से एक बाहर निकला एक छोटा सा फ्लफ़ी मुलायम सा येलो येलो कलर का डकलिंग. मतलब जो डक का बच्चा होता है उसको डकलिंग कहते हैं. सो माई फर्स्ट डकलिंग, ये मेरा पहला डकलिंग है. मतलब अपने बच्चे के लिए बोली मदर डक ने कहा. क्लैप्ड हर विंग्स, अपने पंखों से क्लैप करते हुए, जैसे हम लोग ताली बजाते हैं ना, वो अपने पंखों से क्लैप कर रही थी. अनदर एग मूव, दूसरा अंडा भी ऐसे मूव किया. देन देयर वाज ए साउंड, फिर एक साउंड हुआ, फिर क्रैक हुआ. उसमें से भी एक टाइनी फ्लफ़ी येलो डकलिंग निकला. माई सेकंड डकलिंग, मदर ने कहा कि ये मेरा दूसरा डकलिंग है. ताली मतलब अपने विंग से ताली बजाते हुए क्लैप करते हुए. द लास्ट एग हैज़न क्रैक्ड, जो लास्ट वाला अंडा था वो क्रैक नहीं हुआ. बट वाई इज़ इट सो बिग एंड ग्रे, लेकिन वो क्यों इतना बड़ा और ग्रे कलर का था. द बिग ग्रे एग मूव्ड, जो बड़ा सा अंडा ग्रे कलर का था वो मूव किया. देन देयर वाज ए लाउड साउंड, फिर एक तेज आवाज़ हुई और क्रैक हुआ. आउट पॉप्ड अ बिग ग्रे डकलिंग, उसमें से एक ग्रे कलर की डकलिंग बाहर निकली. मदर डक एंड द टू लिटिल डकलिंग्स लुक्ड एट हिम क्लोजली. मदर डक और जो दो लिटिल डकलिंग्स थे उसको बड़े ध्यान से देखने लगे. दे कॉल्ड इन द अगली डकलिंग, उन्होंने उसका नाम उसको क्या कहा, अगली डकलिंग कहा. मतलब वो गंदी दिख रही थी क्योंकि सब एलोइस एलोइस थे. वो जो है वाइटिस ग्रे कलर का था, तो उनको लगा कि ये तो बहुत अगली है, उनको अगली लगने लगा. द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू प्ले विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जो अगली डकलिंग था वो क्या चाहता था, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलना चाहता था. ही इज़ सो बिग, वह बहुत बड़ा है. आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता. ही इज़ ग्रे, आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम, वह ग्रे कलर का है, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहती. मैनी डेज पास्ट, द डकलिंग ग्रू बिग, डकलिंग्स ग्रू बिग बट देयर ब्राइट येलो फेदर्स ग्रू डल. मैनी डेज पास, बहुत दिन बीत गए. द डकलिंग्स ग्रू बिग, डकलिंग्स बड़े होते गए. बट देयर ब्राइट येलो फेदर्स, लेकिन उनके जो चमकदार येलो कलर के जो पंख थे, ग्रू डल, अब धीरे धीरे डल होते जा रहे थे. नो वन टॉक्स टू मी, कोई मुझसे बात नहीं करता. जो ग्रे कलर का डकलिंग था वो सोच रहा था उदास होकर के बेचारा. वन डे द डक्स सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, डक्स ने, बत्तखों ने देखा एक सुंदर सी चिड़िया. हु आर यू, यू आर नॉट एन अगली डकलिंग, यू आर अ ब्यूटीफुल स्वान. दैट इज़ वाई यू लुक डिफरेंट व्हेन यू वर बॉर्न. आई एम योर. सो द डकलिंग इज आस्किंग, हु आर यू, तुम कौन हो. तो ही सेड, आई एम योर ब्रदर द अगली डकलिंग, मैं तुम्हारा भाई हूँ अगली डकलिंग. तो माँ ने कहा, यू आर नॉट एन अगली डकलिंग, तुम अगली डकलिंग नहीं हो. यू आर ए ब्यूटीफुल स्वान, तुम एक सुंदर श्वान हो, हंस हो. दैट इज़ वाई यू लुक डिफरेंट व्हेन यू वर बर्न, इसलिए तुम थोड़ा डिफरेंट दिख रहे थे जब तुम्हारे जन्म हुआ था. अ ग्रुप ऑफ स्वान्स फ्लू अबव, एक मतलब स्वान्स का एक ग्रुप जो है ऊपर हवा में उड़ता हुआ जा रहा था. वाट अ ब्यूटीफुल स्वान, कितना सुंदर स्वान है. ज्वाइन अस, वी आर गोइंग टू हैप्पी लैंड, हमें ज्वाइन कर लो, हम एक हैप्पी लैंड पे जा रहे हैं.
द अगली डकलिंग वॉज नाउ अ ब्यूटीफुल स्वान। अब वो जो अगली डकलिंग था अब एक सुंदर सा स्वान बन चुका था। ही फ्लू अवे, वो उड़ गया दूर, एंड ज्वाइन द अदर स्वान्स, और दूसरे स्वान्स को ज्वाइन कर लिया उसने। गुड बाय, डकलिंग्स ने उन्हें उसे गुड बाय बोला। रिमेंबर चिल्ड्रेन, नो वन इज़ अगली, वी आर ऑल डिफरेंट। कोई भी अगली नहीं होता, हम सब क्या हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन हैंस क्रिस्टियन एंडरसन द अगली डकलिंग। ठीक है, ये स्टोरी हैंस क्रिस्टियन एंडरसन के अगली डकलिंग स्टोरी पे बेस्ड था। ओके, सो हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलती है कि हमें किसी को भी अगली नहीं कहना चाहिए उसके कलर देख करके। अगर कोई सांवला है, कोई किसी के चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उसके चेहरे में, तो नो वन, मतलब आपको उसे कहना नहीं चाहिए। ठीक है, सब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई एक जैसा हो। ठीक है, सब कोई गोरा हो या जैसा हो, फेयर कलर का हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बाई नेचर जो जैसा है वो उसमें ही सुंदर दिखता है। ठीक है, तो हमें उसकी किसी की भी मतलब कलर पे जा कर के या उसके किसी भी एक्टिविटीज़ पे जा कर के उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मायने में कुछ अलग तरीके से वो हमसे ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो हमारा भी मजाक बना सकता है इस वजह से, लेकिन वो कभी बनाएगा नहीं अगर अच्छे दिल का आदमी है तो। ठीक, सो with this moral in today's session, thank you, bye bye, take care.